और एंजल टेलीस्कोप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं जब से मार्स पे जाने की तैयारी शुरू होने लग गई है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये टेलीस्कोप वर्क कैसे करता है? और ये जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर और पावरफुल टेलीस्कोप, ये इतनी ज़्यादा दूर की इमेजेस कैसे खींचता है और ये वापस खींच के हमारे पास अर्थ तक कैसे सेंड करता है? क्या आप लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा है? अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, इस वाली वीडियो को देखने के बाद सोच लेना और ये वाली वीडियो पूरी देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं गर्व और चलिए जानते हैं हबल टेलीस्कोप के बारे में। हबल टेलीस्कोप कैसे वर्क करता है, इसे जानने से पहले आप लोगों को टेलीस्कोप की थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि बेसिक जो नॉर्मल टेलीस्कोप होता है वो वाला टेलीस्कोप वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बेसिक नॉलेज जान लेते हैं नॉर्मल टेलीस्कोप के बारे में, ताकि आपको हबल टेलीस्कोप के बारे में एकदम ठीक से समझ आए। बेसिकली ये टेलीस्कोप दो तरह के होते हैं। इस वाले टेलीस्कोप में मिरर यूज़ होते हैं और इस वाले में लेंस यूज़ होते हैं। और ये जो लेंस वाला टेलीस्कोप है ये एग्जैक्टली इस तरह से वर्क करता है कि ये जो आगे की साइड है यहाँ पे एक लेंस लगा होता है जिसे हम प्राइमरी लेंस कहते हैं। और ये जो प्राइमरी लेंस है ये सारी जो लाइट आती है ये लाइट को कलेक्ट करता है। और ये जो सेकेंडरी लेंस होता है ये इस साइड लगा होता है सेकेंडरी लेंस। ये सेकेंडरी लेंस जो कलेक्टेड लाइट होती है उसे हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट करता है। ये जो सेकेंडरी लेंस होता है और प्राइमरी लेंस होता है, इनका यही काम है कि ये लाइट को कलेक्ट करके हमारी आंखों तक पहुंचाए। और जितना ज़्यादा बड़ा ये प्राइमरी लेंस होगा उतनी ही ज़्यादा दूर तक हमारा टेलीस्कोप देख पाएगा। और क्योंकि ये जो लेंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड टू मेंटेन होते हैं और ये जो इन्हें बनाना होता है ये बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये जो लेंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, तो इसलिए इन्हें ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये वाला जो टेलीस्कोप बनाने ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। और लेंस की इतनी ज़्यादा डिसएडवांटेज होने की वजह से ये मिरर वाली टेलीस्कोप है। क्योंकि ये जो मिरर वाली टेलीस्कोप है, क्योंकि इसके अंदर मिरर यूज़ होता है और मिरर बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाता है और इसके लिए इतने ज़्यादा पॉलिश, इतने ज़्यादा हार्ड मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए ये मिरर वाली टेलीस्कोप आए। जो मिरर वाली टेलीस्कोप है ये भी एकदम सेम तरह से ही वर्क करते हैं जैसे कि लेंस वाले करते हैं। बस इस वाले में क्या होता है कि ये जो प्राइमरी मिरर होता है, इस वाले में लेंस नहीं होता है, इस वाले में मिरर होते हैं। तो ये जो प्राइमरी मिरर होता है, जो पहला वाला मिरर होता है, ये प्राइमरी मिरर इस साइड होता है। और ये जो प्राइमरी मिरर है ये जो लाइट आती है उसे रिफ्लेक्ट करता है। और ये सेकेंडरी मिरर इस साइड लगा हुआ होता है इसका। ये जो सेकेंडरी मिरर है ये रिफ्लेक्टेड जो लाइट होती है, जो प्राइमरी मिरर जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, ये दोबारा से रिफ्लेक्ट करता है सेकेंडरी मिरर। और ये जब रिफ्लेक्ट करता है तब ये हमारी आंखों तक आती है और इसी तरह से हमें ये इमेज शो होती है टेलीस्कोप में। और इसका भी जितना ज़्यादा बड़ा मिरर होगा उतनी ज़्यादा दूर तक देख पाएगा। और ये जो मिरर वाले जो टेलीस्कोप होते हैं इन्हें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बोलते हैं। और ये जो लेंस वाले टेलीस्कोप होते हैं इन्हें रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी बोलते हैं। तो अब जब हम लोगों ने जान लिया है कि ये टेलीस्कोप कैसे वर्क करते हैं, तो अब चलिए हम ये जानते हैं कि ये हबल टेलीस्कोप इतने ज़्यादा दूर की इमेज कैसे लेता है और उसे वापस कैसे भेजता है। हबल टेलीस्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और आप मान लीजिए कि इसके जो साइज़ होता है ये एक इतनी ज़्यादा जो बड़ी स्कूल बस होती है उतना ज़्यादा बड़ा ये टेलीस्कोप है। और इसका जो वेट है, मतलब कि इसका जो वज़न है, ये वज़न इतना ज़्यादा हो है हमारे पास कि ये जो 2 हाथी का जितना वज़न होगा उतना ही ज़्यादा वज़न इस टेलीस्कोप का है। और ये जो अर्थ का जो ऑर्बिट है ये अर्थ के ऑर्बिट में ही रोटेट करता है। ये जो पिक्चर खींचता है ये भी एकदम फ़ोन जैसे ही पिक्चर खींचता है जैसे फ़ोन में खींचते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कैमरा है, इसके अंदर भी एक कैमरा लगा हुआ है पिक खींचने के लिए, डिजिटल कैमरा। ये डिजिटल कैमरे से ही ये पिक खींचता है। और क्योंकि इसके जो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है इसी वजह से इसके जो रिफ्लेक्टिंग का कि ये जो इसका मिरर है ये मिरर बहुत ज़्यादा दूर तक देख सकता है और इसीलिए ये इतनी ज़्यादा दूर दूर की इमेज भी खींच सकता है। और ये जो पिक खींचता है ये सबसे पहले अर्थ तक ही नहीं आती, सबसे पहले ये अपने जो एंटीना है ये अपने एंटीना के मदद से ये कम्युनिकेट करता है दूसरे सैटेलाइट को। और ये दूसरे सैटेलाइट तक हमारा जो इमेज होती है वो इमेज भेजता है दूसरे सैटेलाइट को। और फिर ये जो दूसरी सैटेलाइट होती है ये सैटेलाइट हमारे पास अर्थ तक भेजती है, ग्राउंड स्टेशन तक। और ये फिर ग्राउंड स्टेशन के बाद IIST तक पहुंचता है। IIST मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसके पास भेजता है। और फिर उसके बाद जो ये इमेज सीधे इमेज नहीं भेजता, ये डेटा भेजता है। और ये जो डेटा है
ये डेटा को हमें इमेज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। और ये जो IIST है, ये IIST ही हमारे जो इमेज है, ये इमेज को मतलब जो हमारे पास जो इमेज आती है वो सीधी इमेज ही नहीं आती, वो डेटा के रूप में आती है। और ये डेटा को इमेज में कन्वर्ट करने का काम IIST करता है। और ये जो IIST है यही हबल को ऑपरेट भी करता है। पता चला ये कैसे वर्क करता है हबल टेलीस्कोप, सबसे पॉपुलर टेलीस्कोप। ये भी बस एकदम सेम टेलीस्कोप जैसे ही वर्क करता है जो नॉर्मल टेलीस्कोप है। और ये एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। इसमें बस क्या होता है कि इस वाले में बस एक एडिशनल पिक खींचने के लिए इसमें एक वो कैमरा लगा होता है और एक एडिशनल एंटीना लगा हुआ होता है, ताकि ये एडिशनल एंटीना की वजह से ये हमारे पास सिग्नल भेज पाए, मतलब कि हमारे पास पिक भेज पाए सैटेलाइट तक। और हाँ, ये जो टेलीस्कोप जो कम्युनिकेट करता है, जो कम्युनिकेशन रेडियो वेव्स की मदद से होते हैं। ये आप रेडियो वेव्स ऐसे मान लीजिए कि ये जो ब्लूटूथ होता है, ये ब्लूटूथ भी रेडियो वेव्स की मदद से ही चलता है। मतलब कि आप लोग ये मान लिए कि ये जो ब्लूटूथ है, ये ब्लूटूथ का जो फंक्शन है, ये सेम फंक्शन हबल टेलीस्कोप के अंदर भी यूज़ होता है ब्लूटूथ का ही। बस इसमें क्या होता है कि इसके जो रेंज है और इसकी जो स्पीड है, इसमें स्पीड और रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं हबल टेलीस्कोप में, ताकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी और इसके जो रेंज है ये हमारे पास भेज पाए। हमारे पास मतलब कि ये जो डेटा है, ये डेटा हमारे पास बहुत जल्दी भेज पाए। इसीलिए इसका जो रेंज है और इसकी जो स्पीड है ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू ब्लूटूथ। लेकिन फंक्शन एकदम ब्लूटूथ वाला ही यूज़ होता है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है हबल टेलीस्कोप, इसीलिए इसके अंदर जो मिरर हैं, ये मिरर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। और ये बड़े होते हैं मिरर, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा दूर तक भी देख सकता है। अगर अब भी आप लोगों के पास कोई डाउट है हबल टेलीस्कोप से लेके या किसी और चीज़ से लेके, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे सारे आंसर दे दूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।